हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड के चार्ट का एलियट वेव के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। गोल्ड ने अपनी ऑल टाइम हाई से क्लासिकल 3 वेव में पुल बैक दिया था और अराउंड इक्वल लेग से एक बहुत ही बढ़िया बाउंस दिया था। अगर मैं फिबोनाची प्रोजेक्शन की बात करूं तो गोल्ड ने एग्जैक्ट इक्वल लेग से बाउंस दिया था, तो यहाँ पे एक गुड अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की। बट अभी ये ऑलरेडी बाउंस आ चुका है, तो इस लेवल पे अभी हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। एंड टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी हम गोल्ड के इस वेव का एनालिसिस करेंगे ऑन डी। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर गोल्ड का, सो हम ये जानते हैं कि यहाँ से गोल्ड ने 3 वेव में एक पुल बैक दिया था, वहाँ से बाउंस दिया था। तो अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी गोल्ड यहाँ से एक इस पुल बैक का रिट्रेसमेंट देने के बाद एक और करेक्शन कर सकता है, और उस केस में हम गोल्ड को अगेन बाई करेंगे। जहाँ से भी ये डाउन मूव स्टार्ट होगा वहाँ से इक्वल लेग कैलकुलेट करके। बट करेंटली ये सिचुएशन दिखाई नहीं देता, फिलहाल से ओनली 1% चांस, क्योंकि यहाँ से जो मूव आया है वो एक इम्पल्सिव मूव है। तो सबसे पहले हम इस मूव को एनालिसिस करते हैं। तो गोल्ड यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव देने के बाद एक करेक्शन दिया था, एंड देन अगेन ए इम्पल्सिव मूव, ए स्मॉल करेक्शन एंड इम्पल्सिव मूव। तो यहाँ से अगर हम गोल्ड का मूव देखेंगे तो ये क्लासिकल 1 2 3 4 5, जहाँ थर्ड वेव एक्सटेंडेड है, एंड थर्ड वेव भी एक कंप्लीट 5 वेव स्ट्रक्चर दिखा रहा है। 1 2 3 4 5, सेम थिंग हम लोग अब RSI पे वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 एंड 5, और इंटरनल का मूव भी 1 2 3 4 5। यहाँ एक डाइवर्सन है जो कि इस 3 और इस 5 पे है, एंड देयर इज अनदर डाइवर्सन बिटवीन दिस वेव 3 एंड दिस वेव 5। सो मोस्टली गोल्ड एक इम्पल्सिव वेव यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, अगर दिस वाज ऑन 3 वेव और ये एक 5 वेव है, अगर ये 5 वेव है तो अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी अगर ऑल टाइम हाई से 3 वेव में करेक्शन था और इसके बाद एक 5 वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, देन हम ये मान सकते हैं कि ये करेक्शन ओवर हो चुका है एंड ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एक नया साइकिल स्टार्ट हो चुका है। आगे आगे अब क्या पॉसिबिलिटी है गोल्ड के लिए? तो हमने ये एनालिसिस कर लिया कि ये साइकिल ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुका है, एंड इफ़ एनी पुल बैक आफ्टर दिस 5, एनी पुल बैक आता है गोल्ड पे, तो वो पुल बैक हमको बाई करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस लो, जो कि हमारा एक अभी मेजर लेवल है। और जब तक गोल्ड इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, गोल्ड बुलिश है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एलियट वेव, मैं थोड़ा एलियट वेव बताना चाहूँगा। एलियट वेव थ्योरी कहता है कि इफ़ देयर इज़ ए इम्पल्सिव वेव जो कि 5 वेव में है, इट फॉलोड बाय ए करेक्शन जो कि 3 वेव में हो सकता है। अब ये 3 वेव
बाद में 7 वेव में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वो मैं डिटेल्स, अगर यू लाइक दिस वीडियो तो मैं डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा। एंड आफ्टर दिस 3 एटलीस्ट अनदर 5 वेव फॉलो होगा। सो बेस्ड ऑन दिस एलियट वेव थ्योरी हम ये बोल सकते हैं कि अगर गोल्ड यहाँ से क्लासिकल 3 वेव हमको दिखाई देता है तो दैट इज मस्ट बाय। एंड फॉर द टारगेट लाइक कि लेट्स अज्यूम कि गोल्ड यहाँ से 3 वेव पुल बैक देता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इक्वल लेग के लिए दैट विल बी अराउंड। सो वो लेवल हम तब डिसाइड कर सकते हैं जब हमको ये पता हो कि ये पीक ऑलरेडी बन चुका है एंड ये पुल बैक ऑलरेडी हो रहा है। और जब ये पुल बैक होगा देन हम लोग इस पुल बैक में बेस्ड ऑन लेवल्स, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ होगा फिर ऐसा होगा, बट एक्चुअल लेवल जब ये होगा तब हम निकालेंगे। बेस्ड ऑन दैट वी कैन बाय एंड we can hold this position. I hope you like this video. If you want complete analysis of gold video, or if you want same analysis on MCX chart for the gold, comment out, मैं try करूँगा। and if you like this video, if you want to learn Elliott wave theory, मैं I'll be happy to make a series on Elliott wave. So yeah, for now let's wait for this pullback to buy the gold. ये ऑलरेडी इतना हाई पे है, so we can't take that much risk. And another positive news कि आप देखे होंगे न्यूज़ पे भी अब वो सब बोल रहे हैं गोल्ड 50,000 60,000, जो कि पॉजिटिव है। बिकॉज इफ़ मार्केट का माहौल ऐसा होगा कि गोल्ड विल गो 1,50,000, सो ऑब्वियसली वो नहीं जाने वाला, क्योंकि एवरी वन इज़ बाइंग दैट गोल्ड। स्मार्ट मनी ये नहीं चाहेगा कि सबको अपने साथ लेके गोल्ड को हाई पे ले जाए। सो लेट्स सी। थैंक यू।